आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का एमसीक्यू टाइप का है। यहाँ पे बोल रहा है ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी एक सोल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है ना। पीएच इज लाइकली टू बी। तो मुझे पता है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में तब चेंज होगा जब आपका सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। और बेसिक होने के लिए पीएच कितना होना चाहिए, 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे 7 से ज्यादा कहाँ पे है आपका 10, है ना। बस। ये सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एक्सेल। जो क्रस्ट आपका एक्सेल होता है, जो आपका अंडा होता है ना, अंडे का जो आपका इसका पतला का जो छिलका होता है, उसे हम लोग एक्सेल बोलते हैं। और जो एक्सेल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जब आपका इस ए आपका रिएक्ट करता है किसके साथ में, एक सोल्यूशन है। अब वो पता नहीं कैसे क्या सोल्यूशन है ना। अब वो जब क्रस्ट एक्स के साथ एक्सेल के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस आपका इवॉल्व करता है ना। तो आप हमें मुझे पता है कि आपका जो एसिड होता है ना, एसिड एसिड क्या करता है आपका, क्रस्ट एक्सेल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम साल्ट बनाएगा। कैल्शियम साल्ट, है ना, कैल्शियम साल्ट। और साथ ही क्या क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का है ना। और ये जो गैस आपकी रिवॉल्व इवॉल्व हो रही है, इस गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो जो हमारा लाइम वाटर होता है वह मिल्की कलर का हो जाता है ना। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है ना, तो यह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस आपका वाटर, है ना। ये जो सोल्यूशन आपका होता है, ये सोल्यूशन आपका मिल्की कलर का होता है ना। तो ये जो आपका क्या है, लाइम वाटर था। ये लाइम वाटर आपका मिल्की कलर का हो गया। तो वो सोल्यूशन है कौन, है ना। तो सोल्यूशन क्या रखेगा, तो मुझे पता है भाई वो एसिडिक सोल्यूशन होगा ना। अब एसिडिक सोल्यूशन देखो, सोडियम क्लोराइड तो आपका जो होता है वह न्यूट्रल होता है, ये तो हो नहीं सकता। हाइड्रोक्लोरिक, हाँ हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ना, इसका सोल्यूशन जो होगा आपका एसिडिक नेचर का होगा। सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। लिथियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज साल्ट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखोगे तो इसमें बोल रहा है कि 10 ml सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और इसका 10 ml है ना। 10 ml जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, कैसे, किसको, 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका 8 ml का होता है, इसका 10 ml। और इसका 8 ml क्या करता है, आपस में रिएक्ट रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, है ना। तो कह रहा है इफ टेक 20 ml ऑफ दी सेम सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, द सेम सोल्यूशन आर एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले आपको हिंट दिया है, हिंट ये दिया है कि 10 ml जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह न्यूट्रलाइज करता है 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो अगर मैं इसी हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मैं 20 ml ले लूं, तो ये 20 ml जो हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ये कितने ml आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। कितने ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो यहाँ सब एक हिंट आपको मिला ये कि अगर 10 ml आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसका दो दो गुना हो गया। यहाँ पे 10 से 20 पूछ रहा है, ये भी आपका दो गुना हो जाएगा, है ना। या ऐसे नहीं, अगर समझ में आ रहा है, ये ऐसे आंसर तो आपका निकल के आया 16, है ना। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 का है। ऐसे आप कर सकते हो, है ना। या ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है कि 10 ml आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पर 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका मतलब 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन होगा, पर 8/10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब दोनों पक्षों में आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 20 से, है ना, 20 से, तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 ml जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वह यहाँ पे 16 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। जब आपको इन मतलब डाइजेस्ट ना हो आपका
फूड, है ना, तो आपको एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे समय में हम कौन सा मेडिसिन लेते हैं? तो हम जो मेडिसिन लेंगे वो क्या होगा, हमारा एंटीबायोटिक नहीं होगा, एनालिस्टिक नहीं होगा, एंटासिड होगा। एंटासिड ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना, ऐसे मटेरियल को मैं बोलता हूँ एंटासिड। और एंटासिड जो होते हैं वह इन डाइजेशन में आपका जो एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया होता है आपके स्टोमक में ड्यूरिंग इन डाइजेशन, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, एंटासिड। और एंटासिड के तौर पे हम लोग खास करके या तो बेकिंग सोडा लेते हैं या इनो लेते हैं। इनो में आपका बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, बेकिंग पाउडर प्रेजेंट होता है। या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम लोग एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। करेगा ही, क्योंकि मेटल तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ए भी मेटल है, ए भी आपका एसिड है, फिर आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ए आपका मेटल है, ये आपका क्या है, एसिड है, तो फिर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, है ना। ये तो आप देख सकते हो, वो आसान है, ये तो मैं चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने देखा था। देखो कंपाउंड जैसे आपके अल्कोहल हो गए या ग्लूकोज हो गए, है ना, ये जो अल्कोहल या आपके ग्लूकोज होते हैं इनमें तो हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होता है, फिर भी एक एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके जो अल्कोहल या ग्लूकोज हुए, ये वाटर में डिजोल्व करने पे डिसोसिएट नहीं होते हैं। इस कारण से ये जो ग्लूकोज होता है या आपका अल्कोहल हो गया, ये आपके एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, क्योंकि ये जब वाटर में डिजोल्व होकर डिसोसिएट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा फिर वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेंगे, है ना। यहाँ पे एक्टिविटी की बात कर रही थी, तो कुछ नहीं करना है भाई, एक्टिविटी क्या करना है मुझे, वाटर लो, वाटर में आप अल्कोहल डिजोल्व कर दो और इसमें आप दो इलेक्ट्रोड डिप करके एक बल्ब लगा दो, है ना, और यहाँ पे एक बैटरी आप कनेक्ट कर दो, है ना। अगर बैटरी जल गई तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका सोल्यूशन जो था कंडक्टर था। कंडक्टर अगर अगर बल्ब जल गया तब की बात है ना। तो आपका सोल्यूशन कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब हुआ इसका जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आपके आयन प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका जो ग्लूकोज है या जो भी मटेरियल है वो क्या हो, आपका डिसोसिएट हो जा रहा है, और डिसोसिएट होकर के आयन को प्रोड्यूस कर रहा है ना। जबकि देखोगे आप अल्कोहल का जो आपका सोल्यूशन होगा वह वाटर को कंडक्ट नहीं करेगा, सो आपका जो बल्ब होगा वो जलेगा नहीं, है ना। इसी तरीके से आप शुगर के लिए भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर आपका वाट डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, जबकि आपका जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर में आपका आयन प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं प्रेजेंट होता? आयन, नो आयन आर प्रेजेंट। जब आपका आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना। क्योंकि भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी दो ही कारण से कंडक्ट होता है ना, एक तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका मूवमेंट ऑफ आयन, है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो आपका केवल आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में यानी वायर में आपका होता है, और जबकि आयन का मूवमेंट कहाँ पे होता है, आपका आयन का मूवमेंट सोल्यूशन में होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारण से डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जबकि रेन वाटर में बहुत सारे आपके साल्ट क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, है ना। अब जब साल्ट डिजॉल्व होंगे तो साल्ट वाटर में अगर आप अगर डिजॉल्व होंगे तो वो साल्ट साल्ट तो वाटर में डिजॉल्व होने पर डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर डिसोसिएट हो जाएंगे तो आपके आयन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे, रेन वाटर में। और जब
आयन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगा। आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, 5 सोल्यूशन ABCDE, है ना। अब इसको मुझे टेस्ट करना है किसके साथ में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में। और पीएच आपका देखा गया कि ए के करस्पॉन्डिंग जो पीएच आया यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, सोल्यूशन ए को जब मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर पर पोर्ट किया तो उसका कलर समथिंग आया होगा। और उसे हमने जज किया कि ए का जो आपका पीएच था वो 4 था, बी का पीएच कितना निकला 1, सी का कितना निकला 11, डी का कितना निकला 7, है ना, और ई का निकला 9। आपको बताना है कि कौन सा सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाले केस में आपका तो न्यूट्रल कब आता है, न्यूट्रल तो 7 केस में आता है, यानी आपका सोल्यूशन जो डी है तो क्या न्यूट्रल है, स्ट्रांगली एल्कलाइन। स्ट्रांगली एल्कलाइन का मतलब आपका जो पीएच होगा वह हाई होगा। हाई कहाँ पे है आपका, 11 के केस में, है ना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा पीएच है आपका 11, यानी आपका सोल्यूशन सी जो है वो क्या है, हाईली स्ट्रांगली एल्कलाइन है। स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक का मतलब हुआ कि देखो, अगर आपका एसिड है वह स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो पीएच होगा वह कम आएगा, है ना। पीएच क्या होगा, कम आएगा। तो सबसे कम कहाँ पे पीएच है आपका, यहाँ पे बी वाले केस में ना, यानी बी वाला जो होगा आपका सोल्यूशन वो हाईली एसिडिक होगा। वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक का मतलब आपका लगभग पीएच आपका जो होता है वीक एसिड के केस में 4 से 7 के बीच में आता है ना। तो यहाँ पे देखो आपका 4 है, तो ए वाला जो होगा आपका सोल्यूशन ए, ए आपका वीकली एसिडिक होगा। वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन के केस में आपका जो पीएच आता है वह 7 से लेकर के 10 तक होता है ना। तो यहाँ पे देखो 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब 7 से 10 के बीच में, तो आपका 9 यानी ई, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आपका इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन आपका इक्वल लेंथ का लिया गया है इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब है ए एंड बी, ए एंड बी, इनमें जो मैग्नीशियम रिबन लिया गया है वह इक्वल लेंथ का है ना, इक्वल लेंथ का। और एक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है, दूसरे में आपका एस्टिक एसिड। पहले वाले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे वाले में एस्टिक एसिड, है ना। इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, ये आपका ए है, ए आपका बी है। कौन सा टेस्ट ट्यूब आपका जो होगा, फ्रीजिंग अकर्स मोर वाइग्रेसली एंड वाई, किस टेस्ट ट्यूब में आपका जो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब बबल्स जो होंगे वो तेजी से निकलेंगे, है ना। तो जिसमें आपका रिएक्शन फास्ट होगा उसमें आपके तेजी से बबल्स निकलेंगे। तो चूंकि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका फास्ट रिएक्ट करेगा, और अब जो एसिटिक एसिड होता है वह वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड के केस में रिएक्शन होगा बट थोड़ा सा स्लो होगा। तो आपका ए वाले केस में क्या होगा, फ्रीजिंग क्या होगा, फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ए वाले केस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर अगला है आपका, फ्रेश मिल्क हैज पीएच 6, यानी जो आपका मिल्क होता है फ्रेश मिल्क, इसका पीएच 6 होता है। पीएच 6 का मतलब आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है ना। बट आप, हाँ, स्लाइटली एसिडिक होता है। हाउ डू यू थिंक पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, जब ये आपका मिल्क कर्ड में चेंज होगा तो क्या पीएच चेंज होगा, बिल्कुल ऑफकोर्स चेंज होगा, है ना। क्योंकि मिल्क से जब कर्ड बनता है तो आपका लैक्टिक एसिड का जो मिल्क में जो लैक्टोज होता है ना, वो लैक्टोज आपका लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा तो एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा। जब एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा तो पीएच क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ऑफकोर्स जब मिल्क आपका कर्ड में चेंज होता है तो आपका पीएच चेंज होगा और पीएच डिक्रीज होगा मिल्क से कर्ड बनने पे। ए मिल्क मैन एड ए वेरी स्मॉल ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क,
है ना। वाई डज वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो चूंकि बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा तो आपका बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो मिल्क में वो जो मिल्कमैन है, इस बेसिक सबस्टांस को मिल्क में ऐड करके मिल्क का पीएच क्यों बढ़ा रहा है, क्यों अल्कलाइन थोड़ा सा बना रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मिल्क होता है, मिल्क को अगर ऐसे खुले में छोड़ दोगे, मतलब ऐसे अगर छोड़ दोगे ना, ओपनली छोड़ दोगे, तो समय के साथ में क्या होगा, आपका वो थोड़ा सा खट्टा पड़ने लगेगा। खट्टा पड़ने का मतलब आपका जो मिल्क है उसमें एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना। जब एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा तो पीएच आपका घटने लगेगा, और जब पीएच घटने लगेगा तो आपका दूध फट सकता है ना। अब जब बेकिंग सोडा मिला दोगे तो वो जो एसिड आपका बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपका जो दूध होगा वो बच जाएगा फटने से। Why does this milk take a long time to set the curd? ऐसा करने में जो आपका why does this milk take a long time to set curd? तो दही मतलब इस मिल्क का दही बनने में समय ज्यादा क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है, और बेकिंग सोडा बेसिक सब्सटेंस है, तो जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता करता चला जाएगा बेकिंग सोडा। तो आपका कट नहीं बन पाएगा जल्दी से, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहां पे आपका मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, यानी पीओपी जो होता है, वह वाटर के साथ में कंबाइन करके हार्ड मटेरियल बना लेता है। क्या बना लेता है? हार्ड मटेरियल, यानी जिप्सम। क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। इसी कारण से हम पीओपी को बचाते हैं वाटर से, ताकि वो आपका पीओपी हार्ड ना हो जाए, है ना। अगर हार्ड हो जाएगा फिर आप पीओपी का यूज नहीं कर पाओगे, कठोर हो जाएगा वो, फिर से मुझे हीट करना पड़ेगा इस हार्ड सब्सटेंस को, वापिस से पीओपी मिल जाएगा। बट मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम लोग रखते हैं ताकि आपका जो पीओपी है वह हार्ड ना हो जाए। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज आपका दो जगह पे होता है। पहला क्या आपका, पहला आपका है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में। दूसरा इसका जो यूज है वो है आपका घरेलू डोमेस्टिक पर्पज में सफाई के लिए आपका बेकिंग सोडा यूज होता है, सॉरी वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे होता है? बेकिंग सोडा का यूज आपका ब्रेड या केक, इन सब के फॉर्मेशन में यूज होता है, क्योंकि ये जो आपका बेकिंग सोडा होता है वह ब्रेड या केक को स्पॉन्जी बना देता है ना, स्पॉन्जी बना देता है। और दूसरा जो इसका यूज है बेकिंग बेकिंग सोडा का, तो वह फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, आग बुझाने में काम आता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर होता है ना। तो पहला यूज तो आपका ब्रेड या केक को क्या बनाने में, स्पॉन्जी बनाने में। दूसरा इसका यूज हो सकता है बेकिंग सोडा का आपका, हाँ यहीं पे लिखा गया है आपका सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में इसका काम होता है ना। राम बट जो आपका बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर आपका बेकिंग सोडा और इडिबल एसिड का मिक्सर होता है ना। इडिबल एसिड का होता है, मिक्सर होता है।